उसको आने से पहले हॉस्पिटल वालों को सभी को मालूम हो गया था कि एक रेप केस आ रही है। यानी एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। कहा जा रहा है, लड़की की मां ने कहा कि लड़की को होश जो है होश में आई थी लड़की। हाँ, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। उसको तो हम होश में आते नहीं देखे, उसको हम जितने दिन भी वो रही बेहोशी देखी। क्या लगा देखने से, क्या कुछ दिख रहा था? क्या कुछ दिख रहा था देखने से? कुछ चेहरा से उसको तो नहीं दिख रहा था भैया, जो भी दिख रहा था वो चोट था, खरोच था। शरीर पर किस तरह के जख्म के निशान या बाकी और चीज जो आप बता सकते? भैया इस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, बहुत सारा था, यहाँ पे भी था और कुछ पेट पे भी थे, कुछ प्राइवेट पार्ट में भी थे, वो सब जख्म निशान। हाँ। बाकी जो केस है, ये जो मरीज है और ये जो नीट छात्रा जब आई, क्या दोनों में कुछ अंतर लग रहा था? बहुत अंतर, बहुत अंतर, बहुत अंतर। या माहौल, हॉस्पिटल के माहौल बहुत अंतर देख रहे हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, क्या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है भैया, बहुत तकलीफ होती है। 2 दिन तो हम इतना रोए हैं कोई कहने तक, बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि अब हम इतना तक, आप हमारे पिताजी की स्थिति के देखें, अब हमको अपने आप पर ऐसा खतरनाक मंजर देख के हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं कि हमको ये लोग कब क्या करेगा, कौन क्या करेगा। बेटी को जो भी कुछ होगा उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी आगे आता है, जो भी सच्चाई बोलता है, उसको दबाया जाता है, उसी को मचोड़ा जाता है। देखिए, नीट छात्रा मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर पूरी घटनाक्रम को देखें तो 1 मंथ होने जा रहा है, यानी 30 दिन। और सच पूछिए तो इस बीच पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है, वो तमाम बात हम आपको बताएंगे और इस पूरे प्रकरण पर बड़ा खुलासा भी करेंगे। जहानाबाद से बेटी पढ़ने आती है, एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनने का सपना था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई करती है, लेकिन 6 जनवरी या 5 जनवरी की वो रात नीट छात्रा के लिए मनहूस बनकर आती है और फिर तमाम कह सकते हैं कि बिखराव, नीट छात्रा के क्या साथ क्या कुछ हुआ। हालांकि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही और इस पूरे प्रकरण पर लगातार स्वराज पोस्ट खबर दिखाता रहा। हमने पहले भी कहा था कि भरोसा बनाए रखिए, एक एक सच का पर्दाफाश करेंगे, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, हम सच से समझौता नहीं करेंगे। और इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र रहा, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां पर लड़की का इलाज चला और प्रभात मेमोरियल की रिपोर्ट पर ही पुलिस के अधिकारी ने, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और कह दिया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। और बहुत कुछ छिपाने की बात, बहुत कुछ बरगलाने की बात, कई तरह के आरोप परिजन जो है वो लगा रहे हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर। और आज हमारे साथ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की वो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जो उस लड़की के साथ थी, नीट छात्रा के साथ जब इलाज हो रहा था तो उस क्रम में थी। और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जो पूरी की पूरी चर्चा तो चल ही रही थी, हालांकि इससे पहले भी आपके कई सारे बयान हमने दिखाए और बताए, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को यह बताने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक बार फिर से एसआईटी की टीम और तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी ने कर दिया और कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन सीधे सीधे सबसे पहले हम चाहते हैं दर्शकों को आप बताइए कि क्या कुछ हुआ था, क्या जानते हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब नीट छात्रा आई और फिर जब फिर प्रभात मेमोरियल से नीट छात्रा को बेहोशी की हालत में फिर बाहर निकाला गया, क्या कुछ हुआ। तो आप एक एक करके बताइए दर्शकों को, क्योंकि आप वहां पर काम कर रही थी, आप वहां पर नीट छात्रा के साथ अपने वक्त दिया, उस इलाज के क्रम में उस टीम का आप भी एक हिस्सा हैं। ठीक है, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हुई हैं, केयर कर रही हैं, तो आपने बहुत कुछ देखा होगा नीट छात्रा को
और क्या कुछ डॉक्टर्स कर रहे थे, उन चीज़ों को समझ रही होंगी, क्योंकि आप हॉस्पिटल में एक स्टाफ तो हैं, डॉक्टर नहीं है ठीक है, लेकिन बाकी जो स्टाफ है उसकी भी तो बड़ी भूमिका होती है। और क्या कुछ आपने देखा है, मैं चाहता हूँ वो सीधी बात कि कैसे नीट छात्रा जब लाया गया था उस समय पर की तस्वीर बताइए, क्या कुछ हुआ था उस वक्त। उस दिन की तो बात है भैया कि बेहोशी हालत में ही वो आई थी। ठीक है। हम देखे नहीं थे, उस दिन मेरा इमरजेंसी में ड्यूटी नहीं था, मगर सब कोई बता रहा था। और अब तो हम ये भी जानते हैं, हमको नहीं पता था पर अब ये जान रहे हैं, किसी ने बोली है या बोला है कि उसको आने से पहले हॉस्पिटल वालों को सभी को मालूम हो गया था कि एक रेप केस आ रही है। यानी एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। नीट छात्रा जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आने वाली थी, उससे पहले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में तमाम स्टाफ्स को ये जानकारी हो गई थी कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्लियर? हाँ क्लियर, ये सभी को पता था। जो कि इसमें सुनते हैं कि कितने डॉक्टर मना भी कर रहे थे कि वैसा केसेस है तो मत लीजिए। अच्छा। तो कितने डॉक्टर के सजेशन भी मिला कि नहीं इस पेशेंट को लिया जाए। अच्छा, ये अंदर में चर्चा चल रही थी इस बात की। हाँ चर्चा चल रहा था, ये बात हमको पता नहीं था पर किसी ने हमको बताया। जाहिर सी बात है, आप वहाँ के स्टाफ है तो तमाम स्टाफ से आपकी बातचीत होती होगी। हाँ, और इसके बाद इधर ही 2-4 दिन में इधर ही पता है, पहले से पता हमको नहीं था। ठीक है। तो एक तो बड़ा ब्रेकिंग आप दे रही हैं और बड़ी जानकारी दे रही हैं। देखिए, इस केस को लेकर के हमारा मकसद सिर्फ है कि सच सामने आनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब 1 महीने का वक्त हो चुका है, पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई इस तरह की बात ही नहीं कही कि अपराधी कौन है या कुछ भी फैक्ट्स जो रख सके जिससे ये पता चल सके। पुलिस के पास कुछ भी जवाब नहीं है। यही तो सभी पूरे बिहार वासियों को, बिहार के वाहनों को, बिहार के लोगों को, या मतलब कि हमारे देश के लोगों को लग रहा है भैया कि एक दिन में, एक रात में नोटबंदी हो सकता है, एक रात में डिसीजन लिया जा सकता है कि इस तारीख को लॉकडाउन रहेगा तो रहेगा, इस तारीख से इतना तारीख तक। अगर लॉकडाउन में कोई आदमी निकल गया, बिल्कुल वही चीज हम देखिए जानना चाहते हैं, क्योंकि मामला बहुत बेहद गंभीर है और लोग सच जानना चाहते हैं। लोग फोन करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि हम लोग खबर दिखा रहे हैं, स्वराज पोस्ट पर लगातार खबरें आ रही हैं, तो लोगों को एक भरोसा हुआ है। लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या इस पूरे मामले में आप बताइए, जो फैक्ट्स है, जो सच है वो बताइए। और हमारी कोशिश भी यही है कि एक एक सच जो है लोगों के सामने आने चाहिए। लड़की क्या बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल आई थी या नहीं, क्या था? बेहोशी की हालत में ही आई थी। अच्छा, कौन कौन लोग थे, क्या कुछ स्थिति थी उस समय, उस वक्त का अगर कुछ बता सके तो? उस वक्त का स्थिति तो यही थी भैया, उतना तो डॉक्टर नहीं है कि हम जान रहे हैं, फिर भी बेहोशी हालत में ही आई थी। उसका कोई अता पता नहीं है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इस स्थिति में आई थी। उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था इमरजेंसी के बाद। उसके बाद तो फिर जो ट्रीटमेंट उसको चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद तो उसकी मम्मी पापा भी आए थे, उसकी माँ से भी बात हमारी हुई थी। तो लड़की की माँ से आपकी बातचीत हुई थी? बातचीत बहुत अच्छे से हुई थी, माँ से, उनके पिता से, उनके मामा से, उनके मामी से। अच्छा। हाँ, ये 4 आदमी को हम जानते हैं, 4 आदमी से हमको बात हुई थी। और उनकी माँ से जब हमको पता लगा हॉस्पिटल में कि ऐसा है तो शायद एक दिन के बाद, उस रात को नहीं, उसके रात को, एक दिन के बाद दूसरे दिन हम उनके माँ से बातचीत करने का कोशिश किए कि आंटी कुछ मतलब कि आपकी बेटी के साथ जब ऐसा हुआ तो किसी को आपको पता लगा कि किसने ऐसा किया, कौन है, क्या है? तो उनकी माँ में शायद अपनी इज्जत को लेके, अपनी प्रतिष्ठा को लेके कि शायद हमारी बेटी बच जाएगी तो हमारा इज्जत भी बच जाएगा, इसको लेकर के उनकी मम्मी थोड़ा सा हमको से बोले कि नहीं बेटा, मेरे बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। भैया, सबको के पास यही मजबूरी है कि किसी का भी बेटी के कुछ होता है तो किसी का, अगर बेटी बताती है घर पे तो उसके माँ बाप दबा के रह जाते हैं कि नहीं बेटी की इज्जत है। और कितने तो थाना पुलिस प्रशासन दबा देता है। अच्छा, इस कितना जो कहा जा रहा है, लड़की की माँ ने कहा कि लड़की को होश जो है होश में आई थी लड़की। हाँ, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। कितने दिन लड़की होश में? दिन में वो होश में आई थी। उसकी माँ शाम में बता रही थी हमको कि होश में बेटा आज आई थी। तो उसी दिन भैया हमको पूरा डिटेल्स में बातचीत हुआ था। अच्छा। और उस दिन होश में आई थी, उनकी मम्मी बता रही थी कि हमसे बातचीत हुआ है।
तो बोली का तो मम्मी उनकी पूछी कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तब मतलब कि इशारा के थ्रू बताई कि हाँ, और पूरा का दो रोने लगी। फिर पापा के शायद इशारे में लड़की रोने खोजी, हाँ, तो उनके पापा आए। फिर उसके बाद जो भी हुआ भैया, फिर उसके बाद तो फिर बेहोशी है। फिर तो एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़ी हुई रही हैं, आप तो मैं चाहूँगा कि आप क्लियर भी कर दें, क्योंकि कई सारे फ़ोन कॉल्स मुझे इस बात को लेकर के भी आए कि आप जो है बता रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हॉस्पिटल स्टाफ नहीं। आप खुद बताइए, आप किस पद पर हैं और क्या काम करती रही थी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल? भैया हम जीडीए स्टाफ थे हॉस्पिटल में। वो जीडीए स्टाफ दिया जाता है कंपनी के थ्रू से। वो हमारी कंपनी का नाम है EFMS। ठीक है, ठीक है। और जीडीए का मतलब हुआ, वही फुल फॉर्म उसका हुआ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ठीक है। मतलब कि पेशेंट केयर के लिए रखा जाता है। हमेशा नर्सिंग के साथ में रहना है, पेशेंट को साथ में रहना है। पेशेंट कैसे क्या कर रहा है, कौन खींच रहा है, जैसे कि पेशेंट के बॉडी में कई सारे मशीन लगा रहा है, तो कौन खींच रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन पेशेंट खाना खाए, मतलब कि उसी से रिलेटेड, पेशेंट से ही रिलेटेड, मतलब पेशेंट के साथ रहना है। पेशेंट के साथ ही रहना है। देखिए, कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा, ये जानने की कोशिश की कि नहीं, आप जिसको आप बता रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ, वो हॉस्पिटल स्टाफ नहीं, वो कोई अन्य कर्मी है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप वो क्लियर कर दें, आप अपना नाम भी बता दें, ताकि लोगों को ये देखिए, स्वराज पोस्ट मैंने पहले भी कहा कि हमारी किसी से कोई अदावत नहीं है। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, और इसी कड़ी में जो है हम लगातार इस खबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक जो बारीक से बारीक बात होती है, हमारे पास जब भी वो चीज़ें आती हैं, हम चाहते हैं कि आपसे साझा करें, आपसे शेयर करें, क्योंकि मामला बेटी का है। और ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस खबर ने जिस तरीके से एक बड़ा कह सकते हैं कि डर पैदा किया है, एक माहौल जिस तरह से तैयार किया गया, हालांकि इसमें कई तरह की नाकामी साबित हो रही है, पुलिस की बड़ी नाकामी साबित हो रही है। जिस तरह से पुलिस ने लेट लतीफ़ी की है, मामले को गुमराह करने की बात परिजन लगा रहे हैं। परिजन ने तो पुलिस पर दबिश करने की जो है, दबिश बढ़ाने के आरोप लगा दिए, पुलिस पर ही कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए। हॉस्पिटल और हॉस्टल की भूमिका तो बेहद संदिग्ध है ही। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि एक एक बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपना नाम भी बता दें और क्या कुछ कर रही थी वो बता दें। मेरा नाम रितु कुमारी हुआ। अच्छा। और मैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जीडीए के पोस्ट पे काम कर रही। कितने दिन से आप प्रभात मेमोरियल में काम कर रही थी? हम भैया 2025 फरवरी से, लास्ट फरवरी से। और ये बात हम पहले भी बोले हैं भैया कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के पोस्ट पे हम वहाँ पे काम कर रहे थे, जो कि जीडीए होता है। आप लोग भी बोलते गए नर्सिंग स्टाफ, तो मैं भी एनएम की हुई थी, इसलिए मैं उतना केयर नहीं की। ठीक है। लेकिन आप आपने जो लड़की को देखा, किस स्थिति में, क्या कुछ देखा, नीट छात्रा को जो आपने देखा हॉस्पिटल में? भैया उसको तो हम होश में आते नहीं देखे, उसको हम जितने दिन भी वो रही बेहोशी देखे, क्योंकि हम नाइट ड्यूटी करते थे। क्या लगा देखने से, क्या कुछ दिख रहा था? क्या कुछ दिख रहा था देखने से, कुछ चेहरा से उसको तो नहीं दिख रहा था भैया। जो भी दिख रहा था वो चोट था, खरोच था, ये सब का निशानियां थी हमारे पास, हमारी बहनों के पास। ये तो सब कोई जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी। शरीर पर किस तरह के जख्म के निशान या बाकी और चीज जो आप बता सकें? भैया जैसे कि खरोचा हुआ, जैसे कि होता है ना, इस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, बहुत सारा था, यहाँ पे भी था, और कुछ पेट पे भी थे, कुछ प्राइवेट पार्ट में भी थे, वो सब जख्म निशान। हाँ, नीले कलर का थोड़ा निशान थे। तो वो तो सब कोई देखे भैया, ये हम ही नहीं। अब उनके माता पिता नहीं देखे होंगे, तो पेशेंट को जो भी केयर कर रहा था, नर्सिंग स्टाफ हो गए, हम लोग जीडीए स्टाफ हो गए, हम ही नहीं देखे जीडीए स्टाफ में और भी वहाँ काम कर रही थी, वो भी देखी है। अच्छा। डॉक्टर को भी पता था, सभी को पता था। डॉक्टर को ये बात पता था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ? हाँ, सभी को पता था। ये कैसे आखिर हम लोग जाने भैया, तो कैसे जाने, डॉक्टर के थ्रू न जाने।
और उससे जब उसको से आने से पहले से जब बताया गया तो किसके थ्रू से हंगामा हुआ वहाँ पे कि लड़की के साथ एक रेप केस आ रहा है, तो हम लोग के पास तो फोन नहीं आया, वो तो जो फोन आया था। बातचीत हो रही है और हाँ, आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप सुन रहे हैं, हाँ, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। समझ रहे हैं। फिर वहाँ पे आई तो उसके मतलब कि बहुत सारे उसके जो कि झाग की तरह थोड़ा आना, ये सब भी। अच्छा। हाँ इंटरनल तो पार्ट में। हाँ इंटरनल पार्ट पे तो सब कोई नर्सिंग स्टाफ जो भी थी वहाँ पे या जीडीएस स्टाफ जो भी हम लोग थे, सब कोई मतलब कि कंफर्म थे वहाँ पे, और डॉक्टर भी थे, सब कोई उस समय तक तो सब कोई बोल रहे थे, पर ऐसा कैसे रिपोर्ट आ गया उसके बाद तो अजीब सी माहौल ही चेंज हो गया। सबके मन में भी अजीब सी थोड़ा लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि मतलब आप लोगों को लग रहा था कि भाई वाकई दुष्कर्म हुआ है, लेकिन प्रभात मेमोरियल ने जो रिपोर्ट दिया उसके बाद हैरानी हुई। हाँ, उसके बाद सभी को हैरानी हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, कई सारे केसेस आते होंगे, ऐसे भी किसी भी हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, बाकी जो केस है, ये जो मरीज है और ये जो नीट छात्रा जब आई, क्या दोनों में कुछ अंतर लग रहा था? बहुत अंतर, बहुत अंतर, बहुत अंतर, या माहौल, हॉस्पिटल के माहौल में बहुत अंतर, बहुत अंतर। जैसे कि उनकी माँ को कहीं पे देखे तो उसको से उसको पूछ रहे, उसको से उसको, उसी की माँ है, उसी वो लड़की की माँ है, उस लड़की के मामा है, उस लड़की के पिता हैं। ये कौन पूछ रहे थे? मतलब कि जो भी अब जिसका उसके सामने उसके आने के बाद उसको जो स्टाफ का फर्स्ट बार ड्यूटी लगा है वहाँ पे, वो पूछते थे। एक अलग मतलब केयरिंग हाँ, कह सकते हैं, हाँ, या जो नोटिस लेना कह सकते हैं, हाँ, जो भी आप कह लीजिए, उस पेशेंट को लेकर के अलग सा था, जो आप लोगों को कुछ अलग लगा। उसके हम ही गए थे, उसके मम्मी पापा आए तो हम ही किससे पूछे कि उनकी माँ है, ये उनकी पिता, हम भी किसी से पूछे हैं तो हमको कोई बताए कि हाँ ये उन्हीं का माँ है। हमको पता चला भैया कि ये जहानाबाद गया तरफ की है, तो हम उनकी माँ से, जैसे कि एक ऐसा होता ना कि नहीं हमारे तरफ अच्छा, की है। एक और बात है कि जैसे कि कहा जा रहा है ना कि आरोप तो लगी रहे हॉस्पिटल पर, हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट दिया और जो बातें कह रही है, कहा जा रहा है कि भाई नींद की दवा या नशे की दवा जो है, ये टैबलेट जो खा ली लड़की, इस बात में कितनी सच्चाई दिखती है? इस बात में तो सच्चाई हमको यही दिखती है भैया कि अब लड़की दवा खाई या नहीं खाई, रिपोर्ट में आया, पीएमसीएच का रिपोर्ट में क्या आया, अब दोनों का रिपोर्ट कही तो जांच का विषय है कि दोनों का रिपोर्ट में क्या फर्क है, कितना अंतर है, क्या लोग बोल रहे हैं। क्योंकि लड़की की माँ ने कहा कि जो लड़की के मरने का कारण जो है कुछ भी रहा हो, लेकिन लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। देखिए भाई, ऐसा तो नहीं लगता है कि किसी का भी मतलब कि अपने जान को परवाह ना हो, उसके पास जब कोई दिक्कत नहीं पकड़ा रहा है, कोई प्रूफ नहीं पकड़ा है, तो क्यों नींद के गोली खाएंगे हम, क्यों नींद का टैबलेट हम लेंगे, क्यों अपने आप को मौत के घाट उतारेंगे? भैया ये सब हो जाने के बाद, चल जाने के बाद में हम बेटियों पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। पुलिस की टीम आ रही थी, देख रही थी। हाँ, पुलिस की टीम आ रही थी, देख रही थी, देख करके जा रही थी। अब वो सब ने क्या राय विचार हो रहा था, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं किया। नहीं। जब होश में आने के बाद तो ये होता है ना कि जैसे ही इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो होश में आने के बाद तुरंत होता है कि भाई उसका बयान जो है वो होना चाहिए। तो भैया तो पैसा तो नहीं लिया गया होगा? बिल्कुल बयान नहीं लिया गया है, तभी तो बयान नहीं है, तभी ना नहीं है बयान। इस पूरे प्रकरण में जो बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल को लेकर के, क्योंकि अभी जब से आपने बयान दिया है उसके बाद आप हॉस्पिटल जा नहीं रही हैं, क्या हॉस्पिटल की तरफ से क्या कोई प्रेशर, कोई बात? भैया बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत बात सुनने को मिल रहा है, कितना तो बोल रहे हैं हॉस्पिटल में, मतलब कि पूरा हंगामा है कि पैसा पर ये काम कर रही है। अच्छा, पैसा ये पर, पैसा, हाँ पैसा पर बोल रही है, पर हमें ऐसा नहीं है। आपने कहा नहीं कि मैं तो वही बता रही हूँ जो मैंने देखा। हाँ, जो मैंने देखा वही बता रही हूँ, उससे हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, या और भी किसी पेशेंट के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते जो भी हम बोले, अब उसको हमारी दुनिया सही कहे या गलत कहे, पर हमारे पास किसी भी पैसा, एक भी पैसा का हमारे पास लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसको जो बोलना है बोले,
और इससे भी तो ज़्यादा भैया हम नहीं कुछ कहेंगे, पर धमकियां बहुत आ रही है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है हॉस्पिटल की तरफ से धमकी दी जा रही है। हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। अगर भैया हमको कुछ हुआ, हमको कुछ हुआ या हमारे फैमिली में कुछ हुआ, जैसे कि हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे बच्चा हो गया, हमारी बहन हो गई, हमारे माता पिता भी हो गए, सब कोई वीडियो में आए हैं, मतलब ये डर है, ये आपको हाँ, डर है अगर कि... कुछ हो गया तो हम अपना देशवासियों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग ये लड़ाई जारी रखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है आप लोग जारी रखिए। और अगर हम लोग के फैमिली में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और EFMS कंपनी। मतलब इतनी दबिश वो लोग बढ़ा रहे हैं कि ये डर हाँ, आपके मन में हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा हैरानी होती है। देखिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने क्या कुछ किया, हालांकि ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन लापरवाही तो हुई है, इससे तो क्या कोई इनकार कर सकता है। और इस केस में अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे? क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लाइसेंस रद्द होंगे? क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ताला लगाया जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस की टीम पहले फेल होती है क्योंकि चित्रगुप्त नगर थाने को लेकर के लापरवाही का एक बड़ा आरोप लगा है। हालांकि रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक सजा नहीं है, ये महज खाना पूर्ति है। पत्रकार नगर थाने के भी जो SHO या बाकी जो थे उनके ऊपर भी हुआ है, लेकिन ये महज खाना पूर्ति है। और शुरू से ही बड़ी लेट लतीफ़ी, बड़ी लापरवाही। अब इस पूरे मामले पर जो परिजन है, नीट छात्रा के जो परिजन है, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हॉस्पिटल तो पहले आरोप के घेरे में थे ही, शक के घेरे में थे ही, मनीष रंजन पर शक है ही। इसके अलावा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब इस पूरे जांच में जितने भी पुलिस के अधिकारी जुड़े हुए हैं उस पर भी परिजन आरोप लगा रहे हैं। और अब देखिए जिस तरह से लेट लतीफ़ी हुई है, जो लापरवाही बरती गई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को जिसको उसी दिन सील कर देना चाहिए था, लॉक कर देना चाहिए था, वो आज भी ऐसे ही है। पुलिस दावे कर रही है साक्ष्य और तमाम चीज़ों की। क्या कोई भी अपराधी इतना इंतज़ार करेगा, महीनों महीनों इंतज़ार करेगा कि आप आइए और जांच करिए, हम एविडेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, हम एविडेंस को छिपाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं? ये बहुत ऐसे सवाल हैं। हालांकि बीच में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पुलिस के वरीय अधिकारी द्वारा, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए गए, सिर्फ नो कमेंट्स के अलावा। और अपनी बात बता दी गई, वही पुरानी रटी रटाई बात। 25 से ज़्यादा लोगों के DNA टेस्ट की बात हो रही है। क्या हुआ उस DNA टेस्ट का, इस पर भी कुछ नहीं है। कौन अपराधी है? दूसरी बात जो पुलिस कह रही है कि जहानाबाद में घटना हुई है, तो आखिर जहानाबाद में कब हुई है, कहाँ हुआ है, कौन है अपराधी? ये तमाम ऐसी बातें हैं। परिवार के लोगों पर जिस तरह से पुलिस वाले शक कर रहे थे, तो परिवार परिजनों ने कहा कि भाई जो भी है आप उसे सामने लाइए। लेकिन पुलिस वहाँ भी विफल रही। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं है जिसको पुलिस सामने रख सके और बता सके कि हाँ हमने ये काम किया, हमने ये चीज़ें ढूंढ ली है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ये स्टाफ है जो लगातार जिस वक्त नीट छात्रा वहाँ पर इलाजरत थी, ये भी वहाँ पर कार्यरत थी। और क्या कुछ हुआ आंखों देखी, ये तमाम बातें इससे पहले भी स्वराज पोस्ट के साथ इन्होंने साझा की। इस बार हम इसलिए इनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि कई लोगों ने फ़ोन कर ये जानना चाहा कि जिसे आप प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का स्टाफ बता रहे हैं, वो स्टाफ है नहीं, उन्हें क्या जानकारी होगा, कोई बाहर से कैसे कोई बता सकता है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मैं इनसे एक बार फिर से मैं बात करूं और बताऊं इनकी ही जुबानी कि आखिर ये किस पोस्ट पर हैं, क्या कुछ वहाँ पर काम कर रही थी। तो देखा इन्होंने स्पष्ट बताया कि ये केयरिंग स्टाफ, केयर जो पेशेंट आते हैं उनका केयर करती हैं, और उस नीट छात्रा का भी इन्होंने केयर किया। उनके घर वालों से किस तरह से इन्होंने बातचीत की, जाहिर तौर पर जो मरीज होते हैं उनके अटेंडेंट से बातचीत होती है, और क्या कुछ नीट छात्रा के साथ हुआ इन्होंने अपनी जुबानी बताया। और दुष्कर्म से ये भी कह रही हैं कि दुष्कर्म तो उस छात्रा के साथ हुआ ही है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई सारे मरीज आते हैं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं ये व्यावहारिक बात है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, हम पुलिस वाले तो है नहीं कि अपने मन से कुछ बोल देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, FSL की रिपोर्ट आ गई है जिसमें दुश्मन की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस वाले पता नहीं किस राज को ढूंढना चाह रहे हैं, जो राज मिल नहीं रहा है। और घर वाले परिजन इस इंतज़ार में हैं कि कब वो
अपराधी सामने आएगा, कब सज़ा मिलेगी और कब नीट छात्रा और उसके परिजन को न्याय मिलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर हम आपको बता दें कि बिहार में एक अलग ही रुख अख्तियार हो गया है। लोगों के मन में डर और गुस्सा भी है। लड़कियां घर से बाहर निकले, ये हर कोई चाहता है, लेकिन आज भी हमारा समाज किस तरह से रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 4 कदम पीछे हो गए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेदारी थी और जिस जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन ने एक तरीके से कह सकते हैं कि लापरवाही बरती, जिस काम को लेकर के एक अविश्वास पैदा हुआ है। और अब समस्याएं ये हो गई है कि बिहार के अलग अलग हिस्से से जो लड़कियां बाहर जाना चाहती थी, बाहर पढ़ना चाहती थी, उनके पैरों में फिर से जंजीरें लटक रही है, क्योंकि सवाल बेटी की अस्मिता का है, सुरक्षा का है। और परिवार वाले और कोई भी माँ जब इस तरह के हालात होंगे तो डर होना वाजिब है। हालांकि स्वराज पोस्ट इस तमाम चीज़ों को लेकर के अलग नज़रिया रखता है। हम मानते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि पुलिस के कुछ चंद लोग जो है बैठे हुए हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम जो है करप्ट नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है बेईमान नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। इसमें भी अच्छे लोग हैं और ज़रूरत है उन अच्छे लोगों को सामने आने चाहिए। और इस पूरे केस को जो है सो आप देखिए, लेकिन वक्त रहते हुए देखिए, क्योंकि जैसे ही वक्त ज़्यादा लिया जाएगा अपराधी को मौका मिलता है एविडेंस को खत्म करने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन स्वराज पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी बात रखिए और कुछ कहना चाहती हैं आप बताइए। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम अपने देश की बहनों से, हम अपने बिहार की बहनों से, उनके माता पिता से, कि अगर बेटी है आपके पास तो आप अपना बेटी के सुरक्षा आप अपना खुद जिम्मेदार उसको लीजिए। कहीं भी पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए भेजते हैं तो खुद उसको केयर कीजिए कि हमारी बेटी क्या कर रही है, नहीं कर रही, हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ऐसा जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजिए, अन्यथा नहीं भेजिए। क्योंकि आगे अगला बेटी को जो भी कुछ होगा उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी आगे आता है, जो भी सच्चाई बोलता है, उसको दबाया जाता है, उसी को मचोड़ा जाता है। तो ऐसा स्थिति में कोई आगे आना नहीं चाहते हैं, कोई इंसाफ दिलाना नहीं चाहते हैं। पुलिस प्रशासन भी है, सरकार भी है, इतना तक सरकार भी है हमारी, जो कुछ नहीं सुनती है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, क्या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है भैया, बहुत तकलीफ होती है। 2 दिन तो हम इतना रोए हैं कोई कहने तक नहीं। बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब हम इतना तक, आप हमारे पिताजी को स्थिति के देखे हैं, अब हमको अपने आप पर ऐसा खतरनाक मंजर देख के हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं कि हमको ये लोग कब क्या करेगा, कौन क्या करेगा। देखिए, ये भी गुहार लगा रही है जाहिर तौर पर। जो स्थितियां बन गई हैं, हर तरफ से इनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है कि आप इनकी भी सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि ये जिस तरह से अपनी बात मुखर होकर रख रही हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में के अंदर क्या कुछ हुआ है। हालांकि ये पूरा का पूरा विषय जांच का है, लेकिन इनकी सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि ये बाहर निकल कर अपनी बात रख रही हैं और नीट छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ इन्होंने अपनी जुबानी आप सबको बता दी।